हेलो, वेलकम बैक टू माय वीडियो। काफ़ी दिन के बाद मैं फिर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। कुछ पौराणिक बातें, जैसे कि हर रचना की 4 युग होते हैं। हर रचना के 4 युग होते हैं, जिसमें सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद हम जिस युग में हैं उसे कहते हैं कलयुग। तो कहते हैं सतयुग में देव और लोक दो अलग अलग लोक में रहते थे। देव और लोक अलग अलग लोक में रहते थे, देवलोक और पाताल लोक। फिर जैसे वैसे युग बदला, समय का चक्र घूमा, फिर आया त्रेता युग। तो त्रेता युग में कहते हैं देव और राक्षस फिर एक ही लोक में रहने लगे। देव और राक्षस फिर त्रेता युग में फिर एक ही लोक में रहने लगे। फिर देव और राक्षस जहां होंगे वहां तो वही होगा, पता ही आप लोगों को। तो फिर समय का चक्र आगे बढ़ा, समय बढ़ा, फिर आया द्वापर युग। और कहते हैं द्वापर युग में तो एक ही परिवार में देव और राक्षस होने लगे। एक ही परिवार में देव और राक्षस रहने लगे। और फिर आपको पता ही होगा, द्वापर युग में एक ही परिवार में जब देव और राक्षस होता है तो क्या होता है, महाभारत, रामायण जैसे अनेक ऐसी रचना और ऐसी घटना है जो हमें द्वापर युग की याद दिलाता है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा हमारा समय और हमारा चक्र। फिर घूम के आया हम रहने वाले इस युग के कलयुग की बात। इस कलयुग में कहते हैं कि देव और राक्षस एक ही इंसान में होने लगे। है कि नहीं दोस्तों? आप बिल्कुल ध्यान से सोच के बताइए, एक ही इंसान में देव और राक्षस इस कलयुग में रहने लगे। और जिसमें देव की गुणता ज़्यादा हो वो अच्छे काम करता है, और जिसमें राक्षस के गुण ज़्यादा हो तो वह राक्षस वाले काम करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, बी पॉजिटिव, बी गुड, बी ऑनेस्ट। अपने अंदर के राक्षस को दबा के रखिए, देव को बढ़ा के रखिए। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा, जिसको पढ़ के मेरे को अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच।